हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब अभी तक कीर्तन सुना है, हरिनाम संकीर्तन सुना है, सबको कैसा लगा? खाली आपको एक लगे अच्छा लगा, बाकी किसी को नहीं लगा? अच्छा, माता जी को नहीं लगा? अच्छा अच्छा, आगे आज जब भी हरिनाम हुआ किसको अच्छा लगा? अच्छा, तो आप जानना चाहोगे हरिनाम क्यों किया जाता है? इस भगवद गीता क्या है? किया जाता है। यहाँ पे हिंदी भाषी कितने हैं? हिंदी केवल समझते हैं, एक भी नहीं है। सबाई बांगाली बांग्ला। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं शाक्रजातं श्रवणा रघुनाथं तं सजीवं शावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं श्रवण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। नम बिंदाय तुलसी देव प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति हरे देवी शक्तवत्रै नमो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते जय प्रदाका स्वामी नामे। नमो सत्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामोतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी दोनों हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आप सबको स्वागत है सुशांत प्रभु के गृह में। हम इस्कॉन की ओर से जो धार्मिक की अनुष्ठान है वो प्रारंभ करते हैं। आप सबको स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथाजथ क्या है और हरिनाम का क्या महत्व है ये जानने का प्रयास करेंगे। आप सब सुनने के लिए इच्छुक हो? तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता यथाजथ अनेक भाषा में उपलब्ध है। ये भगवद गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार है। हम सब गर्व से कहते हैं ना, हम सब हिंदू हैं। तो हमारा क्या क्या शास्त्र है? 4 वेद। सबको पता है 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत इत्यादि। ये सारे हमारे शास्त्र हैं। इस कलियुग में इस सभी शास्त्रों को पढ़ना संभव है सभी के लिए? नहीं है। ये भगवान भी जानता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा के रूप में। तो इस युग में भगवान ने देखा इस कली युग अल्प आयु, मंद भाग, हमारे पास टाइम नहीं है। और अभी तो और भी एक दुश्मन आया कुछ समय पहले, केवल 10-15 साल पहले एक दुश्मन आया। वो क्या मालूम है? सबसे बड़ा दुश्मन। वो तो कुछ काम ही नहीं करने देते। क्या है? अपने छोटे बच्चे नहीं,
ये किसी को कुछ भी करने नहीं देती। तो भगवान इसलिए सभी शास्त्रों का सार जो निचोड़ जो है इस श्रीमद् भगवद गीता जथा रूप में दे दिया है। इसके अंदर 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। तो एक करीबन 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में बताया गया था, अर्जुन को बताया था। तो इसके अंदर 700 श्लोक में एक श्लोक धृतराष्ट्र ने गाया और 41 श्लोक संजय ने गाया और 83 श्लोक किसने गाया? कौन बोलो? हरी हरी बोलो। देखो अर्जुन ने गाया। आप खड़े हो जाओ, आप हम सबका गुरु हैं। सही में, वास्तव में। और बाकी कौन गाया? बाकी का श्लोक 575 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। इसलिए इसे गीतो उपनिषद कहा जाता है। ये जो भगवान ने भगवत गीता सुनाई अर्जुन के लिए, तो अर्जुन को क्या जरूरत था भगवत गीता का? उनको ज्ञान का कमी थी? था कम? नहीं था, क्योंकि इस गीता महत्व में शंकराचार्य बताते हैं, आदि शंकराचार्य को सब पहचानते होंगे, तो उन्होंने क्या बताता है? सर्वोपनिषद गावो। सभी उपनिषद क्या है? एक गाय की तरह है। दुग्धा गोपाल नंदना। उस गाय को दोने वाला कौन है? गोपाल नंदन अर्थात भगवान कृष्ण। फिर क्या बताते हैं? पार्थवत्स सुधीर भक्ता। पार्थ क्या बना है? बछड़ा बना है। गीता अमृत महा, अर्थात सभी उपनिषद के गाय, सब वेद शास्त्र गाय के रूप में, उसको धोने वाला भगवान। और पार्थ क्या बना? बछड़ा। और जो दूध, जो अमृत जो निकला, वो किसके लिए? हम गाय जो धोते हैं, आप सभी बंगाली हो, सबके पूर्वज में गाय कभी ना कभी था, अभी के शायद नहीं है। तो दूध जो होता है वो किसके लिए होता है? बछड़ा के लिए होता है, सबके लिए। हाँ, सबके लिए है। तो इसी तरह गीता जो भगवान ने गाया, वो किसके लिए गाया है? मेरे लिए गाया है, मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए गाया है। इस भगवत गीता के अनुसार हम अगर जीवन जीते हैं, भगवान ने जो कहा वो अगर मानते हैं, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। पर हम इस गीता के अनुसार, भगवान के अनुसार चलते नहीं, जीवन चलाते नहीं, इसलिए दुखी होते हैं। स्पष्ट है? तो हम सबको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गीता पढ़ना चाहिए। किसी ने पढ़ा है गीता? आपने पढ़ा है? हरी हरी। बाकी किसी ने नहीं पढ़ा है? कृपया सभी के चरण में प्रार्थना है, आप सब पढ़ते हैं। जो लोग पढ़ते नहीं है, गीता पढ़ना आरंभ कीजिए। अगर गीता पढ़ के क्या मालूम होगा? इसके अंदर क्या है? गीता के अंदर 5 विषय वस्तु है। 5 विषय वस्तु है। क्या है? ईश्वर कौन है वो जान पाओगे। अभी आप सब से पूछा जाए ईश्वर कौन है, सब भिन्न भिन्न उत्तर देंगे। पता है ईश्वर कौन है?
इस गीता पढ़ के जान पाओगे ईश्वर कौन है। दूसरा, जीव क्या है। तीसरा, प्रकृति क्या है। चौथा, काल क्या है। सॉरी, क्षमा कीजिएगा। चौथा, कर्म क्या है। और पांचवा, काल क्या है। तो याद रहेगा सबको। किन 5 विषय में से बताएंगे, आप बताओ। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, काल। ठीक है। और इस भगवत गीता को 3 छंद में बांटा गया है। 18 अध्याय के 1 से छठा तक कर्मों के विषय में बताया गया है। हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं, इसके अंदर ही है। फिर 6 से 12 तक हमें भक्ति के विषय में बताया गया है, कैसे भक्ति करनी है, किसकी भक्ति करनी है। और 12 से 18 तक हमें किस विषय में बताया गया है, ज्ञान के विषय में बताया गया है। स्पष्ट है। तो गीता हमें क्यों पढ़ना है। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा। और इसी भगवत गीता में 9वां अध्याय में 27 नंबर श्लोक में, इसी भगवत गीता के 27 नंबर श्लोक पढ़ना चाहेंगे। इसके 27 नंबर श्लोक में बताता है, जत करोषि जत अश्नासि जत जुहोषि ददासि जत तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष मतार्पणम। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। क्या बता रहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, अर्थात जो कुछ हम करते हैं, केंद्र में भगवान ठाकुर जी होना चाहिए। देखिए, आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, एक कार्यक्रम हो रहा है, इसके सेंटर में कौन है, ठाकुर जी है। उनके निमित्त से ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। और ज्यादातर हमारा केंद्र में कौन रहता है, मैं रहता हूं। क्यों, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नौकरी, मेरा दुकान, मैं सभी जगह पे मैं। और कल मेरा शरीर छूट जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, किसी को पता नहीं। इसलिए हमें जो करना है, भगवान को केंद्रित करके करना है। फिर आगे बताते हैं, जो कुछ भी खाते हो वो मुझे अर्पित करके खाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, संभव है। हमारा सब घर किसके किसके घर में लड्डू गोपाल है, हाथ ऊपर कीजिए। सबके घर में लड्डू गोपाल है। अच्छा, क्या खिला दो लड्डू गोपाल को, जो खाते हो वही खिलाते हो। अब क्या क्या खाते हो, अच्छा, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ऐसा ही करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन खिलाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह कहा गया है। पर मैं कुछ कुछ जगह पे जाता हूँ, देखता हूँ गोपाल जी को, ठाकुर जी को क्या देते हैं, 2 नकुलदाना और थोड़ा सा जल। बाकी पूरे दिन वो लोग खाते पीते रहते हैं, ठाकुर है ना, उतना ही चल जाएगा। ये ठीक नहीं है।
ठाकुर को सबसे श्रेष्ठ देना चाहिए, ठाकुर को सबसे श्रेष्ठ देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बताते हैं, जो कुछ दान देते हो वो तथा जो कुछ तपस्या करते हो वो मुझे अर्पित करो। अर्थात जो भी हम तपस्या करते, कोई कोई देखता हो महीने में 3-4 उपवास कर लेते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहूंगा, अगर कोई उपवास करता है यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, कोई नहीं करता है, एकादशी करते हैं। हरी हरी बोल, आप सब यहाँ पे भक्त हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, जगन्नाथ जी ने आपको सबको बुलाया। एकादशी करना चाहिए क्योंकि महीने में 2 ही आता है, सहज। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार डाले कि वो किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार कर्तव्य है कि हमेशा भगवान को याद रखे और कभी ना भूले। ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है? नहीं है? संभव है? संभव है, हमेशा मन में याद कर सकते। कुछ भी काम करो, माताएं रसोई बनाओ। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी की एक स्टोरी है, बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठित आचार्य, आज से लगभग 70 वर्ष पहले उनके 70 साल उम्र में अमेरिका में गए थे, मालदूत जहाज में 40 दिन जैसे लगे थे। तो उन्होंने वहां पे जाके इस कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना किया, वहां पे प्रचार किया। तो हमेशा वो कृष्ण के बारे में सोचते रहते, कभी कृष्ण को नहीं भूलते। उनके शिष्यों को लेके एक बार चलते हैं, तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ट्रक को जाते हुए देख रहे थे। ट्रक सबको पता है ना, मालगाड़ी जो होता है ट्रक, उसको देखते थे ऐसे, और शिष्य पीछे से सोच रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी अभी शायद कृष्ण को भूल गया होंगे। ट्रक देख रहे हैं, उसमें क्या कृष्ण का साथ क्या संबंध है? सही बात है ना, अभी शायद श्रील प्रभुपाद जी भगवान को भूल गए हमें। तो तुरंत क्या हुआ मालूम है, श्रील प्रभुपाद जी पीछे मुड़े और बोलने लगे, अच्छा इस ट्रक को हमारे जगन्नाथ जी के लिए, रथ यात्रा के लिए उपयोग करे तो कैसा रहेगा? अर्थात देखिए, वो ट्रक देख रहे तो भी भगवान के सेवा के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम क्या है? जीव है। ईश्वर कौन? ईश्वर क्या है? भगवान कृष्ण। तो गीता पढ़ के ये हम जान पाएंगे। और प्रकृति, ये जो गर्मी, वर्षा, ये सब हो रहे, इसे प्रकृति कहते हैं। और कर्म आप सबको पता है, हमें कौन सी कर्म करना चाहिए? अच्छा कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करो तो नरक में जाओगे। इसलिए हमें भगवान की जो सेवा है वो करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए। ठीक है। और फिर काल के बारे में बता दो। भगवान बताते शास्त्र में, भगवत गीता में, अच्छा आप अभी मुझे याद नहीं करते हो ना, मैं काल रूप में आपके पास आऊंगा मृत्यु के समय। ये है भगवान का समय। तो ये 5 वस्तु यहाँ से आप जान पाओगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण के अर्पित भोजन ही उच्छिष्ट ग्रहण करे। भगवान का जो भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट, उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुति है कि इसे मेरे हेतु करें। हम कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो हम इसे भगवान के अंदर में रख के करना चाहिए। ठीक है।
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देना होता है। अतः कृष्ण हमने आमदनी की उन्नति के लिए इसे दान करना चाहिए। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए ये व्यावहारिक नहीं है। हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या है, ध्यान विधि को अपनाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस युग का ये कदाचित उचित व्यावहारिक नहीं है, कदाचित व्यावहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान करना सत्य युग का युग धर्म। हाँ, अभी कौन सा युग चल रहा है? कली युग चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं, कीर्ते जत धायत विष्णु हेताय जजत मखई तापरे परिचर्याय कल तत् हरि कीर्तना। अर्थात कीर्ते जत धायत विष्णु, कीर्ति अर्थात सत्यजुग, सत्यजुग का युग धर्म था ध्यान करना। वो भी 60,000 वर्ष ध्यान करना पड़ता है भगवान प्राप्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि तब मनुष्य का आयु था 1,00,000 वर्ष। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम पढ़ते नहीं है इसलिए जान नहीं पाते। उसके बाद आता है, क्या आता है? तेता युग, तेताय जजति मुख्य, अर्थात तेता युग में जो युग धर्म था यज्ञ करना है। जैसे भगवान तेता युग में कौन आया था? भगवान श्री रामचंद्र, जय श्री राम। तो उन्होंने तब मनुष्य का आयु था 10,000 वर्ष और उस समय का युग धर्म था यज्ञ करना। जैसे अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री रामचंद्र ने भी किए थे। उसके बाद क्या आता है? दापरे परिचर्याय, अर्थात दापर युग का युग धर्म क्या था? बड़े बड़े मंदिर का प्रतिष्ठा करके भगवान का पूजन करना। अर्थात उस समय मनुष्य का आयु था कितना? उसके 10 हिस्सा कट जाएगा तो 1,000 वर्ष। और अंत में क्या बताता है? कलो तत् हरि कीर्तना, अर्थात कलि युग में क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे राम का अगर कीर्तन करते हैं तो क्या फल मिलेगा आपको पता है? आपने सत्य युग में जो 60,000 वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त किए थे, त्रेता युग में जो यज्ञ का फल जो प्राप्त हुआ था, तथा दापर युग में जो पूजा अर्चन करके जो आपको पुण्य फल प्राप्त हुआ था, उन सभी का फल केवल कलि युग में हरिनाम लेने से प्राप्त हो जाता है। तो आप बोलिए कितना सहज है कलि युग के लिए भगवान की प्राप्ति करना, कितना सहज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपने हरि नाम लिया, कितना किसका कितना धन चला गया, कितना चला गया। तो आप सबको हरि नाम लेना चाहिए कि नहीं? देखिए आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, क्योंकि यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्णा का जप अपनी माला में करते हैं तो निश्चित रूप से महात्मा ध्यानी तथा जोगी, जिसके पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में किया गया है। क्या बताता है? ध्यान के बदले कोई अगर 24 घंटे इस माला में हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उसे सबसे बड़ा जोगी माना गया है। जोगी नाम अपनी सर्वेशाम। तो इसी तरह अनेक शास्त्रों में कथन इस नाम के बारे में। इस नाम क्या है? कलो दोष रिद्धे राजम। इस कलिजुग का क्या है? कलिजुग क्या है? दोषों का सागर है। फिर क्या बताते हैं? कलो दोष रिद्धे राजन अस्ति एको महान गुण। एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तन एव कृष्ण मुक्त संग
परम भजे। देखिए कीर्तन किसका करना चाहिए? कीर्तन एवं कृष्ण स मुक्त संग परम भजे। कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। अर्थात क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह नाम जो है, नाम क्या है? चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिने। इसी तरह अनेक 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 श्लोक बताता है शास्त्र में। मैं बोलने जाऊं पूरे रात बीत जाएगा तो भी पूरा नहीं होगा। अब इतना समझ लो, इस कलियुग का अगर कोई सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसी को चाहिए तो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। क्यों? इसके संदर्भ में छोटा सा एक लीला है। एक महादेव का भक्त हुआ करते थे बनारस में। तो उनको महादेव ने आज्ञा दिया, आप वृंदावन जाओ। वृंदावन में सनातन गोस्वामी तपस्या कर रहे हैं। उनके पास एक कीमती चीज है, सबसे अनमोल, वो उससे मांग लो। तो गया, जाके सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया। तो उनको बोला कि आपके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है वो दीजिए। तो मूल्यवान वस्तु, तो उन्होंने सोचा हाँ हमारे पास था, कुछ दिन पहले था, मैंने वो डस्टबिन में डाल दिया, ले जाओ। वो देखा, वो डस्टबिन में से देखा, क्या मिला? पारस मणि। पारस मणि उनको मिला। अरे उसको आनंदे नाचते हुए, अरे मुझे तो पारस मणि मिल गया, नाचते हुए चल बढ़े। शिव जी को थोड़ा वो सोचा, अरे मैंने उसको क्या लेने भेजा था और क्या लेके आया। शिव जी आए छोटे बालक के रूप में, उनके सामने पकड़ लिए, उनको पूछा, अरे तुमको मिल गया सबसे मूल्यवान वस्तु? कहा? परसमणि मिल गया। कहा था? कहा? डस्टबिन में था। कोई प्रिय चीज डस्टबिन में रखते हो? आप सब आपका घर का धन डस्टबिन में रखते हो? रखते हो कोई? तो उनको पता है कोई अमूल्य जो चीज है, सबसे मूल्यवान वस्तु है, वो डस्टबिन में कहीं रखेगा? तब उनको गया था, तब उनको होता है, अरे सही तो, अगर मूल्यवान इसका अगर इतना मूल्य होता तो डस्टबिन में कोई रखता। फिर से गया, फिर सनातन गोस्वामी को दंडवत किए। उन्होंने कहा कि आपका जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दीजिए। तो अच्छा ये तुमको चाहिए तो इससे पहले इसे जमुना में फेंकना पड़ेगा। पारसमणि को जमुना में फेंक दिया, आके फिर क्या दिया मालूम है? हरिनाम दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि शिव जी भी चाहता है हम सब हरिनाम करें। तो हम सबको करना चाहिए कि नहीं? तो हमारे पास इस तरह से माला भी उपलब्ध है। जो भी करना चाहते हैं यहाँ से माला प्राप्त कर सकते। कौन कौन करना चाहोगे? आप दीपान प्रभु की जय। और किसी को नहीं जरूरत है? अच्छा, किसी को चाहिए जब से प्राप्त, तो फ्री में प्राप्त कर सकता है। ठीक है। प्रश्न? हरे हरे। आप कौन सी भाषा पढ़ते हो? बंगाली भाषा पढ़ती हूँ, बहुत कोशिश करूँ। पहली बात मन का स्थिर कैसे करना, पहली बात। और दूसरी बात, गीता पढ़ने का नियम क्या है? अच्छा, तो मैंने प्रश्न पूछा नहीं, माता जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न किया है।
माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो माता जी का दो प्रश्न है। उन्होंने बताया कि गीता कैसे पढ़े और मन को स्थिर कैसे करे। तो पहला प्रश्न का उत्तर दे दो। गीता पढ़ना है, गीता इस तरह से लेना है, स्वयं भगवान ने गाया है, भगवान की मुखस्थ वाणी है, भगवान के चरण से गंगा जी निकल गई और भगवत गीता भगवान के मुख से निकलता है, इसलिए इसे तुम्हें आदर करना चाहिए। पहले माथे पे लगाना चाहिए, ठीक है। माथे पे लगाने के बाद ऊपर से पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ। इस तरह से एक एक पाना पढ़ना चाहिए, जितना समय आपका अनुकूल होगा। आप चाहो तो एक दिन में एक पाना पढ़ो, दो पाना पढ़ो, आगे फिर श्लोक आएगा, कोई भी एक श्लोक पढ़ो, उसका एक एक शब्द का अर्थ पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, फिर तात्पर्य पढ़ो। चाहो तो आप एक श्लोक एक दिन में पढ़ सकते हो। एक श्लोक एक दिन में पढ़ने के लिए आपको समय लगभग करीब 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो हमारे पास 15 मिनट समय ठाकुर जी के लिए होगा। ये गीता अगर मैं पढ़ूंगा मेरा हित होगा, दूसरा सुनेगा तो उसका भी हित होगा। तो इस तरह से जहां तक पढ़ा है, इस तरह से लाल डोरी है, तो जहां पढ़ा वहां पे डोरी रख देना है। ऐसा नहीं आज पढ़ना शुरू किया मुझे पूरा ही करना है। आपको जैसा अनुकूल हो, आप चाहो तो एक दिन में पूरा करो, एक अठवाडिया में पूरा करो, पूरे साल में पूरा करो, 2 साल में पूरा करो, कभी भी आपका जैसा अनुकूल। इस तरह से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। और कब पढ़ सकते हो इस गीता को? आप कभी भी पढ़ सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है कि इस समय पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, एक नियम है, मैं कपड़े लेटिंग गया हूं, उसके बाद नहाया नहीं, तो इसे पढ़ना नहीं चाहिए। नहाने के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो गया सबको? समझ में आ गया? तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या था? मन को स्थिर कैसे करें? मन चंचल, इस भगवत गीता में अर्जुन में बनते हैं, चंचल ही मनो कृष्ण। अर्जुन का भी मन चंचल है, तो भगवान ने बताया आप अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा इस मन को स्थिर किया जाए। क्या अभ्यास करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से आपका मन स्थिर होगा। प्रश्न है, एक गारंटी है, इसी से इस भगवत गीता और इस जप, भगवान का जप अगर आप करोगे, आप धीरे धीरे आपका मन भी स्थिर होगा और आपका आध्यात्मिक प्रगति भी होगा और भगवान का साथ आपका संबंध भी जुड़ा जाएगा। हम सबको पता है, हम सब भगवान का अंश है। ममे अंश जीवों जीव होता सनातन, इसी भगवत गीता में बताया गया। हम गीता पढ़ते नहीं, इसलिए हम कुछ पता नहीं। तो आप सभी के चरणों में विनती है। और किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न था। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है? आपको कुछ सबको समझ में आया? यहाँ पे जो चर्चा हुआ सबको समझ में आया? हमारे दीपान प्रभु को समझ में आया? ठीक है, तो हमारे पास माला भी उपलब्ध है। इस तरह से किसी को अगर चाहिए, प्रभु जी ने जैसा बताया आप ले जा सकते हो। ये माला जप करने का भी कोई नियम
विधि नहीं है। अब कभी भी चाहे, जैसे भगवत गीता का नियम बनता है यही है, बाकी और कुछ नियम नहीं है। आप चाहे जब चाहे भगवान का नाम जप कर सकते हो, ठीक है। हम सोचते हैं, कोई कोई बोलते हैं मैं मन में जप कर लेता हूँ। सुनिए, कोई कोई क्या बताता है, हम मन में जप कर लेते हैं, भगवान का नाम मन में लेते हैं। अच्छी बात है, पर शास्त्रों में जो बताया उसे हमें पालन करना चाहिए। जो आचार्य बताया उसे हमें उसके पद अनुसार चलना चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं बोलते मन में आज खा लिया, भूख नहीं। बाकी सबका मन में होता है, ठीक है, पर कभी ऐसा बोलते आज मन में खा लिया, आज भूख नहीं। इसलिए हमें जो आचार्य बताए उस तरह से करना चाहिए, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो यहाँ पे विराम ले। श्रील प्रभुपाद की, पतित पावन गुरु महाराज की, और प्रेमानंदे। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। आप सभी ने बहुत धैर्य पूर्वक सुना। हरे कृष्णा।